यहाँ पे कुछ बचा हुआ उसको सर बचाइए कम से कम। होगा, लेकिन आप लोग पहले अपने में सहमति बना लीजिए, हम जही साहब को भेज देंगे। आप सर जही साहब को भेजिए ना। आप जही साहब को कोई कुछ बोल दिया, गाली गलौज कर दिया, फिर या फिर कुछ और बोला, उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? हाँ लेंगे। हमरा आर के तो बहुते दिक्कतदारी छे ना। पुरार, डुमरिया, लालगंज, बलवा सारे गांव कटा गया। ये मचान भी अब नहीं रहेगा, 2 दिन में नहीं रहेगा। कि कह रहे हैं कि भगवान को लगेगा तो कटाव में मेरा घर जो है बाहर ले जाएंगे और नहीं लगेगा तो बचा देंगे, ये कह रही है ना आप। न रहने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है, न बसने का ठिकाना है। मेरा हृदय जो है वो कांप रहा है। जिस रफ्तार से कोसी बह रहा है ना, उस रफ्तार में नाव बहुत छोटी चीज है। जब नावे न छे तो मास्टर धार में डूबता है। कौन विधायक है? कोई विधायक नहीं है। कोई सरकार नहीं करेगा कि हम लोग करेंगे? हम लोगों को विधायक होगा। लाइट भी नहीं है, अंधेरा में लोग रहता है। सरकारी नाव देना छे से मास्टर एते टाइप का पढ़वे ला विद्यार्थी का। अखन जब कोई सरकार के जीतेते, जब पब्लिक न रहते तो ओरा जीतेते की। ऐसा स्कूल है खोपड़िए वाला ऐसे फूस का। जब पब्लिक ही नहीं रहेगी तो नेता को जिताएगा कौन? बड़ा सवाल है। होता है हमारे विभागीय अधिकारी के आदेश के हिसाब से और गांव के सहमति के हिसाब से। जब गांव में एकजुटता नहीं होगा तो हम लोग काम नहीं करा पाएंगे। नहीं सर आइए ना आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे कुछ बचा हुआ उसको सर बचाइए कम से कम। वैसे अब राहत हो गया है। होगा, लेकिन आप लोग पहले अपने में सहमति बना लीजिए, हम जही साहब को भेज देंगे। आप सर जही साहब को भेजिए ना। आप देखिए जो आदमी आपको कॉल किया होगा वो सब आदमी यहाँ पे तो रहता नहीं है, वो तो चला गया यहाँ से। जो भी आदमी रहे या नहीं रहे उसका मतलब नहीं है। कहीं गए जही साहब को कोई कुछ बोल दिया, गाली गलौज कर दिया, फिर या फिर कुछ और बोला, उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? हाँ लेंगे, निश्चित लेंगे। गाली गलौज करेंगे तो ठीक है, जही साहब बोलते हैं, जाकर देखें। ठीक है। अभी जो जिस शख्स से आप बात कर रहे थे वो कौन थे? ये थे आपके स्कूटी साहब थे, एग्जीक्यूटिव साहब। किस डिपार्टमेंट के? ये वही पाइलिंग वाइलिंग जो होता है उसके डिपार्टमेंट के थे। यानी कि आपकी जो है जल शक्ति वगैरह भी। वही थे। और उसका जो है कुछ ग्रामीण का है कि जो हम कट गए हैं तो वहाँ पे ना हो, मना कर रहे। ऑफिस में जाके किस बात के लिए आप बात कर रहे हैं? बात कर रहे थे कि जो वहाँ पे पाइलिंग हो रहा है, कल हुआ थोड़ा बहुत, उससे राहत है। तो आज इसलिए कि आज नहीं हुआ तो इसलिए कॉल किए हैं कि फिर से हो कि और ज़्यादा से राहत मिलेगा, हो सकता बच सके। शहर से करीब 5 से 7 किलोमीटर दूर नदी के उस पार बेलवा गांव हम पहुंच चुके हैं। ये वही बेलवा गांव है, बलवा गांव है। ये बलवा पंचायत का लगभग 7 से 8 वार्ड जो है इस इलाके में बसता है। डबल आना पड़ा मुझे, एक तो मेन नदी और दूसरा जो है ये मिनी नदी से। किस स्थिति में रह रहे हैं बलवा गांव के लोग? बहुत गंभीर स्थिति में सर रह रहे हैं। न रहने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है, न बसने का ठिकाना है। कोई सरकार इस पे देखभाल नहीं करता है। किसी को कहने के बावजूद भी कोई नहीं आता है सर। ये बच्चों को जरा सा दिखाइए आप। ये जो छोटे मोटे बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं पड़ता। आपके शब्दों में तलखी होनी चाहिए, आपके शब्दों में आक्रोश होना चाहिए जिस स्थिति में आप जी रहे हैं। नहीं पड़ता, मास्टर बन करता है। मास्टर नहीं आता? नहीं। क्यों नहीं आता? मास्टर नहीं आता तो सरकार नहीं करेगा, उसको जो करेगा। मास्टर जेते कौन साधन से एते टाइप का सरकारी नाव देना छे से मास्टर एते टाइप का पढ़वे ला विद्यार्थी का। जब नावे न छे तो मास्टर धार में डूबता है। त्या न बाल बच्चा इनहुका पढ़े छे, इसलिए बच्चे पढ़ नहीं रहे। हाँ पढ़ते केना के पढ़ते? मास्टर न एते तो पढ़ते कथी से? मास्टर एते तब न पढ़ेते विद्यार्थी का। बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ है। नीतीश कुमार जी, आप कहते हैं कि हम स्कूल के विद्यालयों को AI से जोड़ेंगे, आप कहते हैं कि हम स्मार्ट क्लासरूम बनाएंगे। बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन सुपौल के इस गांव पर भी ध्यान दीजिए। ये बच्चे देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो? बोलो बोले ना। अरे बोल नहीं रहे हो। पढ़ते हो कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं पढ़ते हो? मास्टर नहीं आवे छे। मास्टर ना आवे छे? नहीं, स्कूल न छे। स्कूल है यहाँ? नहीं, स्कूल यहाँ नहीं है। कहीं स्कूल छे, झोपड़ी वाला स्कूल छे। कैसा स्कूल है? झोपड़िए वाला ऐसे फूस का। किधर है स्कूल? ये ओने उत्तर भर छे। बहुत दूर है क्या यहाँ से? ना, घर के ओने छे उत्तर। कितना दूर है यहाँ से स्कूल? आधा 1 किलोमीटर दूर है। मतलब स्कूल है भी तो वो किस चीज का है? फूस के। टाटी फूस का है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो है मतलब और भी क्या, मतलब लाइट वगैरह, राशन लाइट वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर। नहीं लाइट रहता है, नहीं यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हमरा आर के तो बहुते दिक्कतदारी छे ना। घर द्वार कटे छे,
रहे के कतौ रहबास नहीं छै, तब अन्हारे रहै छै, इजोत नहीं रहै छै। जकरा मोबाइल छै भेपर छै उ बैर कऽ राति कऽ रहै छै, आ जकरा नहीं छै उ भूत जकाँ बैठल रहै छै धियापुता लए कऽ। कितना घर बह गया उस कटाव में? घर तऽ लोकके बहुते कटलै ना, एखन कतौ छै धान पात जे रहै लोकके से कइटे खोँटि गेलै। जगह कतौ घर बनबै वला नहीं छै, व्यवस्था तऽ एखन बहुत गड़बड़ छै। एखन तऽ कतौ नेता उता नेता आरू कुछो नहीं ने की करै छै, कुछ न करै छै। सब अपन अपन मुँह गाँरि भरै छै, अपन देखै छै, आ दुनियादारी केकरा के देखने घुरै छै। आ एखन जे कोई सरकार के जीतेतै, जब पब्लिके न रहतै तो ओकरा जीतेतै के? जब पब्लिक ही नहीं रहेगी तो नेता को जिताएगा कौन? बड़ा सवाल है। नेताओं को सोचना चाहिए। ये बात ऐसी बात है, कहीं ना कहीं जो है उनके दिल पर जो है जरा सा भी मतलब ममता का जो एक अलग है वो जगा दे तो बात समझ में आए। हाँ, पब्लिक जे एखन छै आ सरकार जे कोई बनतै, पब्लिके लए कऽ ने बनै छै। आ जब पब्लिक जब एखन अजय भए गेलै तऽ की लए कऽ बनतै उ सरकार, कथी के हेतै? तऽ इएह सब एखन बहुत गड़बड़ छै। एखन हमरा आरके कोनो चीज किसके एखन भरोसे हैं आप लोग? केकरो भरोसा से नहि, अपने अपने भरोसा में छै। अपने जतऽ राखतै ततऽ जब रहै के हेतै तऽ रहतै, आ नहीं तऽ ओहो भाषे के हेतै तऽ भासतै। ये लोग कह रहे हैं, इनका जो भाषा है वो मिथिला वाला भाषा है, बड़ा प्यारा भाषा है। ये लोग कह रहे हैं कि लोग जो है अपने भरोसे है, और ये कह रहे हैं इतनी मर्माहक तस्वीरें हैं और बातें हैं इनकी कि कह रहे हैं कि अब तो जो है भगवान के भरोसे है, भगवान को लगेगा तो कटाव में मेरा घर जो है बाहर ले जाएंगे, और नहीं लगेगा तो बचा देंगे। ये कह रही है ना आप? हाँ, तो भगवाने भरोसा से न छै। क्या नाम है आपका? हमर मूर्ति देवी। आप इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव के हैं। तो इस गांव के जो हालात हैं अभी कितने दिनों में और खराब हुए हैं? कब खराब हुए? ये 2 साल से खराब चल रहा है। 2 साल से कटाव ज्यादा है। ज़्यादा है। कटाव में कितने गांव, कितने घर बह गए? ये 3-4 गांव कट गया है। मुंगरार, डुमरिया, लालगंज, बलवा, ये सारे गांव कटा गया है। कोई सरकार यहाँ पे देखने नहीं आता है, कोई विधायक, कोई मंत्री नहीं यहाँ पे आता है। हम लोग को जो 2022 में पुल हुआ था यहाँ पे बलवा में, वो भी पुल कटा गया। कोई नेता यहाँ पे नहीं आता है देखने के लिए, और कोई सरकार है कोई नहीं इसमें देखने के लिए अभी तक नहीं पहुँचा है। कोनो रास्ता नहीं है। देखते हैं ना कितना कठिनाई है यहाँ, कितना दूरी धार हो गया है यहाँ, बहुत कठिन है। कटाव तो बढ़ रहा है, बहुत बढ़ा हुआ है कि देख रहे नहीं है। तो ये हमको लगता है कि एक दिन में ये मचान भी अब नहीं रहेगा। 2 दिन में नहीं रहेगा ये, कल तक में कट जाएगा। कल तक में ये मचान कट जाएगा, हाँ, पानी में जा जाएगा। तो ये कंटिन्यू कटाव हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, सब दिन हो रहा है। इसकी व्यवस्था हम लोग कौन गए, हम कौन करता है? व्यवस्था कौन करेगा? व्यवस्था यहाँ के विधायक करेंगे। यहाँ के कौन विधायक है? कोई विधायक नहीं है यहाँ पर, कोई विधायक नहीं देखने वाला है। इतना कट भी, इतना फसल क्षति हो रहा है, कोई देखने के लिए आते नहीं है। कहते हैं कौन सहारा होता है, कोई सहारा होने वाला नहीं है। लाइट भी नहीं है, अंधेरा में लोग रहता है। कोई सरकार नहीं करेगा कि हम लोग करेंगे? हम लोग को भी तो होगा, कोई देखने वाला नहीं है हम लोग को। यहाँ के कोई व्यवस्था करे कैसे कटाव बंद हो। कैसे आते हैं आप लोग? सुपौल बाजार से, स्टीमर से आते हैं, नाव से। जोखिम में काफी तेज रफ्तार में पानी बह रहा है। हाँ, बहुत तेज में बढ़ा है। रात को जो जानवर ढुक जाएगा घर तो कोई देखने वाला नहीं है। अंधेरा में जानवर जब घुसेगा तो देखेगा, लाइट का व्यवस्था नहीं है, रोशनी का व्यवस्था नहीं है, कौन चीज से देखेगा? बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। आप कहाँ पढ़ेगा? यहाँ घर भी कर रहा है, स्कूल तो है, स्कूल नहीं है तो बात नहीं है। टीचर नहीं आते, टीचर नहीं आते हैं, आए वो करते हैं तो कैसे जाएगा यहाँ से? मेरा हृदय जो है वो कांप रहा है। जिस रफ्तार से कोसी बह रहा है ना, उस रफ्तार में नाव बहुत छोटी चीज़ है। वो बड़े बड़े जो है ना इमारत को बहा ले गया, तो ये नाव बहुत बड़ी बात नहीं है इस कोसी नदी के लिए।
अब जो है सवाल ये है कि ये जो बलवा गांव है, बलवा गांव के लोग किस हालात में रह रहे हैं। तस्वीरें आप देख के अंदाज़ा लगा लीजिए। बलवा गांव है, बलवा गांव के जो लोग हैं उनका संपर्क सुपौल से वो कट चुका है। बस एक स्टीम है, एक नाव है जिसके सहारे जो है लोग आ जा कर रहे हैं और अपने रोज़मर्रा के जो सामान हैं, रोज़मर्रा के जो चीज़ें हैं वो शहर से ला रहे हैं और बहुत ही मतलब उसको सोच समझ करके उसका खर्च कर रहे हैं कि भाई जल्द खर्च ना हो जाए रोज़मर्रा की जो सामानें हैं, चीज़ें हैं, ताकि बार बार उनको उस पार सुपौल बाज़ार नहीं जाना पड़े। तो इनकी जो परेशानी है ना वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती है। अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर विद्यालय तो है लेकिन विद्यालय में शिक्षक नहीं पहुँचते। कारण नदी का कटाव, बहता पानी और तेज़ रफ्तार का जो है बहता पानी आप कह लीजिए। जिस बिहार में सिर्फ 10 मिनट लाइट चलने जाने के बाद प्रदर्शन होने लगते हैं, सड़कें जाम हो जाती है। लेकिन उसी बिहार की एक तस्वीर ये भी है, सुपौल ज़िले के बलवा गांव। जो बलवा गांव का करीब जो है कितनी आबादी होगी यहाँ पर घरों की? 200 घर की आबादी। सोचिए ज़रा, एक पूरा का पूरा गांव जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। और आज से नहीं, महीनों से जो है, जब से ये कटाव हुआ तब से जो है यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है। लाइट के बिना जो है यहाँ पर जो ज़िंदगी है वो तिहरी मार जो है वो उसको आप कह लीजिए वो तीसरी मार जो है यहाँ के लोग वो झेल रहे हैं। तो ये हालात आप देख लीजिए। अभी आपको घर में कोई मिलेंगे नहीं। घर के लोग जो हैं कटाव के डर से वो घर छोड़ करके जा चुके हैं। कुछ लोग जो बचे खुचे भी हैं तो वो लोग जो है डर के साए में जी रहे हैं। ये गांव है। क्या माहौल है बलवा गांव का? कट रहा है और क्या होगा। गांव की जो हालत है ना वो मैं क्या बताऊं। ये शब्दों में मैं बार बार कह रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं कि हालात को और इनके दुख दर्द को हम कैमरे में सिर्फ कैद करके और उन नेताओं और अधिकारियों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन हम जो है इनके सवालों का और इनके बातों का जवाब नहीं दे सकते। कहाँ है जिम्मेदार? इनके जिम्मेदार कहाँ हैं? कहाँ है विजेंद्र यादव विधायक? कहाँ है विजेंद्र यादव मंत्री? कहाँ है यहाँ के डीएम? कहाँ के हैं यहाँ? कहाँ है यहाँ के एसडीओ? कहाँ है यहाँ के एग्जीक्यूटिव? कहाँ है जल शक्ति विभाग? यहाँ आके देखना चाहिए। जल शक्ति विभाग को देखना चाहिए, जल संसाधन को देखना चाहिए। ये तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। कहाँ है एसडीआरएफ? जिला प्रशासन की एसडीआरएफ कहाँ है? एनडीआरएफ कहाँ है? नाव जो है लोग खुद अपने पैसे से जो है चला रहे हैं और नाव पर जो है अपने जान को हथेली पे डालकर नाव पे रख करके लोग नदी के उस छोर से इस छोर पहुंचते हैं। कहाँ है? अगर कोई आदमी उसमें डूब के मरते हैं। इसी सुपौल में 3 दिन पहले जो है एक नाव पलट गई थी और नाव पलटने से लगभग 8 से जो 10 लोग हैं वो उसमें 12 लोग डूब गए थे और डूबने के बाद जो है उसमें कई लोग की मौत भी हो गई थी। तो ये हालात है यहाँ के। एसडीआरएफ एनडीआरएफ को हर नाव पे कम से कम रहना चाहिए, लेकिन वहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था नहीं है। तो ये हालात हैं बलवा गाँव का। यहाँ के लोग जो है अपने हालात पर जो है खुद रो रहे हैं, अपने हालात पर खुद जो है यहाँ के लोग अफसोस जता रहे हैं कि हम पैदा हुए तो इस कोशी में क्यों हुए, मुझे यहाँ पैदा नहीं। अब देखिए हमें उस गांव में जाना है तो अब उस गांव में हमें अगर जाना पड़ेगा तो वो पाँव हेल करके चलेंगे। हम दिखाएंगे वहाँ की तस्वीर को भी। अभी जो है उस गांव में मुझे आगे जाना है, लेकिन उस गांव में जाने के लिए जो है मुझे पानी में उतरना पड़ा। कोई बात नहीं, हम आए हैं दिखा करके तस्वीरें चले जाएंगे। हम पानी में उतर गए, इस बात का मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं। लेकिन ये पानी में जो है ना हम नहीं उतरे हैं। यहाँ के गांव पानी में नहीं उतरा है, बल्कि यहाँ की सरकार पानी में है, यहाँ के शासन प्रशासन पानी में है, यहाँ के अधिकारी पानी में है। यहाँ के अधिकारी जो हैं, यहाँ के नेता मंत्री वो पानी में है और वो कीचड़ में है। क्योंकि यहाँ की जो हालात है ना वो सच्चाई यही है। उन्हें भी इस कीचड़ में उतरना चाहिए, उन्हें भी इस माहौल में जो है आना चाहिए। कम से कम 1 घंटा सिर्फ इस माहौल में आकर के जीना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर रहते हैं और अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि ये गरीब और ख़ास तौर से जो बलवा गांव है वहाँ के लोग जो है वो कैसे रह रहे हैं। कम से कम एहसास तो होगा। अब तो चुनाव का भी समय आ गया है, तो कम से कम चुनाव के समय में भी जो है नेता अगर आ जाए यहाँ पर। क्या नाम है आपका? अभिनंदन कुमार यादव। कहाँ से आ रहे हो भाई? अभी बांध तरफ जा रहे हैं। बांध तरफ जा रहे हो? हाँ। तो यहाँ पर जो है चारों तरफ ऐसे ही पानी पानी लगा हुआ है? हाँ, पानी पानी लगा हुआ है, कटार भी है, वो पानी हाँ ज़्यादा ही पानी है। पानी ज़्यादा लगा हुआ है? हाँ पानी है, थोड़ा कठिनाई है। थोड़ा कठिनाई है कि बहुत कठिनाई? बहुत कठिनाई तो है थोड़ा। यहाँ लाइट वाइट है इधर? नहीं, लाइट कटा हुआ है। तो यहाँ पर जो है सड़क का संपर्क तो टूट गया चूँकि पुल बना,
हाँ, और पुल बनने के बाद जो पुल काफ़ी छोटा बना है, हालांकि मैं देख रहा हूँ तस्वीरों में, जो मैंने देखा अपनी आंखों से भी देखा कि जो पुल बना ना वो पुल काफ़ी छोटा बना, और जबकि नदी का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है। शायद हो सकता है कि कटाव तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए नदी का दायरा भी बढ़ रहा है। तो ये हालात जो हैं वो बने हुए हैं यहाँ के। दिन प्रतिदिन जो है वो कटाव ज़्यादा हो रहे हैं नदी के, और कटाव के डर से जो लोग हैं वो अपनी जान बचा करके यहाँ से कहीं सुरक्षित स्थान पर, ऊंचे स्थान पर वो जा रहे हैं, और जा करके अपनी जान और माल की जो है वो रक्षा कर रहे हैं। माल की रक्षा तो हो ही नहीं रही है, क्योंकि जो है आपने जैसे तस्वीरों में देखा आपने थोड़ी देर पहले कि किस तरीके से लोग अपने ही हाथों से अपने घर को उजाड़ रहे हैं, और फिर जो है उसको उजाड़ करके और वापस उसको बचा करके सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं, और जा करके जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कटाव रुके कि वापस जो है यहाँ पर आ जाए। वापस अगर आते भी हैं, पुनर्वास के इंतज़ार में लोग जो है वो खड़े रहते हैं कि भाई हमें, चूँकि ज़मीन तो बची नहीं, कटाव में जिस तरीके से इन लोगों की ज़मीन बह जाती है, तो ज़मीन कहीं स्थान ऊंचे जगह स्थान मिले, कहाँ कहीं रोड उड सुपल तुपल में स्थान मिले, लेकिन कहीं पे नहीं मिलता है कुछ। पुनर्वास के लिए जो है कोई इंतज़ाम नहीं। हाँ, कुछ नहीं। अच्छा, वो पुनर्वास के लिए जो है ये लोग, आदमी को मिला भी है, कुछ ऐसे आदमी है, और कुछ आदमी को मिला भी है, कुछ को नहीं मिला है, तो वैसे आदमी है। और क्या अब देख लीजिए ज़रा सा, उधर दिखाइए, कैमरामैन हसनैन जी हैं अभी इस वक्त जो लगातार आप तस्वीरें देखते हैं, उसके पीछे की जो स्क्रिप्ट है वो हसनैन ही तैयार करते हैं, किस तरीके से एक एक चीज़ें जो है वो अपने कैमरे में कैद करते हैं और आप तक पहुंच पाती है। ये वो गांव है, बलवा गांव की वो तस्वीर है, जो अंदर हम नदी के उस पार पहुंच चुके हैं, और ये अंदर की तस्वीर है। अब जो है अंदर जो है वो हम नहीं जा सकते। क्या क्या है? इतना पानी है, पानी में हेल के जाओ। स्टीमर नहीं है? नहीं, सरकारी नाव नहीं है यहाँ पे। कोई प्राइवेट अपना नाव खरीद के रखा है, दूसरे को नहीं टपाते हैं। उस नाव पे जो है दूसरे को नहीं जाने देना चाहिए। नहीं, प्राइवेट नाव है। प्राइवेट है, दूसरे कोई पैसा लगाया है उसको जाने देंगे। अपना ना है तो अपने लिए लाया हूँ। पानी हेल के सब जाओ। ये आप ही का नाव है? हाँ। अच्छा, कितना पानी है उधर? किधर? उधर जाने के लिए भाई ठगुना पानी है, मैंने पूरा यहाँ तक लगे, कमर तक चला जाएगा पानी? हाँ, कमर तक चले जाए। कमर तक पानी है। उधर हमको जो है वो जाना था, लेकिन वहाँ पर जो है नाव की व्यवस्था नहीं। अब वो नाव जो है खुद लेकर के आ रहे हैं। चलेंगे क्या? अच्छा सुनिए 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 चाची, मीडिया से देख लीजिए लोगों का आक्रोश देखिए। ये आक्रोश जायज़ है, और इस आक्रोश का जवाब मेरे पास नहीं है। ये जो नाव है ना, मैं उधर जाऊंगा, चूँकि पानी जो है वहाँ पर कमर से अधिक है, तो उधर जाने के लिए इस नाव से मुझे जाना पड़ेगा। अब जो है लोग काफ़ी आक्रोशित है कि भाई आपको हम नाव पे नहीं चढ़ने दे रहे हैं, क्योंकि भाई आते हैं लोग और चले जाते हैं, और उनके पास कोई अपनी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। मतलब गांव के अंदर भी जो है हमें जाने के लिए नाव का सहारा वो चाहिए। तो हालात जो है यहाँ के ये हैं, सच्चाई यहाँ की है।